अब तक आपने देखा, कादम्बरी अपनी सहेली प्रीति को बताती है कि संदीप, जिसे वो बहुत प्यार करती है, धर्मराज के बिजनेस राइवल अविनाश चौधरी का बेटा है। वहाँ अनुष्ठान पूरा करने के लिए कादम्बरी की भावी सास मेघना बहन कंजकों के रूप में खेमी, मोंगी और चंपाकली को भी शामिल होने कहती है। माधव सोलंकी के घर सजा काट रहा हितेन मोंगी को अपने कमाए पैसे देकर धर्मराज के लिए सेब ले जाने को कहता है। अब आगे। अरे वो बच्चे तेरी मीठी लागे ना, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटिया। आ गई कंजक बनने। ये आ गई तो अब वो संतुड़ी की बहनें भी आ जाएंगी। कचरा पट्टी आ गई गिलहरी कहीं की। लो संतू, टीका करो अपनी बहनों को। अरे मोटी बहन, जब घर की कंजकों का आप लेके आए तो इनका भी आप कर दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोटी बहन, चंपाकली बाकी है। हाँ, क्यों नहीं। ठीक लग रही हो। अब आप देवी स्वरूपा कंजकों की पूजा कीजिए। हाँ हाँ मेघना, शुरू करो। मोटी बहन, आप बड़ी हैं, पहले आप। क्या करना होगा? पहले कंजकों को आसन पर बैठाइए, फिर पांव धो के पूजन कीजिए। क्या? पांव धो के पूजन कीजिए। अनुष्ठान तो संतू ने रखा है ना, तो मुझे लगता है मेघना ये पूजा अगर संतू करती है तो अच्छा होगा। ये बात तो ठीक है। भाभी चलिए, आप पूजा कीजिए। चलो आओ। हाँ, कंजक बनी है ना तू, तो आज स्ट्राइक पे होगी। ये शंभो, आइए आइए। सदा सुहागन रहो। अरे बस बस भाभी, सारा पुण्य खुद ही कमा लेंगी क्या? आपने अनुसार रखा था, शुरुआत कर ली। आप कुछ पुण्य मोटी बहन को भी कमाने दो। कितने गंदे पैर हैं। ऐसे गंदे कैसे हो गए बेटा? वो मैं खेल रही थी, गोबर पे पैर पड़ गया।
कोई बात नहीं। वो हिस्सा भी बचा है, साफ कर दो। लो, हो गया। रेणुका, मेरे पैर। आप चंपाकली, इस समय तुम नौकर नहीं हो, तुम देवी का स्वरूप हो, तुम कंजक हो। अगर तुम पैर नहीं दिलवाओगी तो तुम्हारी बहनवा को पुण्य नहीं लगेगा। तुम चाहती वैसा हो? रखो पैर। तू तो देवी का रूप है ना आज। जय मां अम्बे। अब अंदर चल के कंजकों को भोजन कराइए। जी। आजो आजो आजो। बैठो। चंपाकली, तुम बैठो, मैं रसोड़े होकर आती हूँ। बनी भी लाल। बनी भी लाल, मैं आपके लिए सफरजन लाई हूँ। नाना जी ने कहा था आपके लिए कुछ लाने के लिए। हम तो केले लाने वाले थे, लेकिन हितेन भाई ने कहा आपको सर्दी हो जाती है, इसलिए सेब ले आए। उन्होंने अपनी कमाई के पैसे दिए और कहा सफरजन ले जाना। जंबो जी, रसोड़े में रखवा दे। मेघना मैन कब से रसोड़े में है, उन्हें जाकर कह दो कंजकों का खाना हो गया है। हिमी बहना, ये हितेन भाई को देना। तने પછી ફોન કરું છું। એ છોકરી, ये डब्बा वहां नहीं जाएगा जब तक हितेन अपनी दंड की अवधि पूरी नहीं कर लेता। इस घर से उसके लिए कुछ नहीं जाएगा, समझी गई ना? पर मालिक, आप ही ने कहा था कि जो मेरा परिवार खाएगा वही हितेन भाई खाएंगे। तो आज मेरे परिवार ने ये प्रसाद खाया है, तो हितेन भाई भी। धर्मराज, हितेन को प्रसाद के तौर तो भेज सकते हैं ना? अपराधी हो या निरपराधी, माँ के प्रसाद पर सबका हक होता है। ठीक है, भेजता हूं। हम चलते हैं संतू, नाना जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हिमी बहना, आप लोग चाहिए और नाना जी से कहना कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनसे मिलने आऊंगी। मालिक, कुछ चाहिए मालिक? हाँ, वो मेहमान लोग जो एप्पल की थैली लाए थे, कहाँ है? यहाँ तो नहीं है मालिक। तुझे बोला था ना रसोड़े में रखने के लिए। मैं बाहर ढूंढता हूँ मालिक। उबर है, उबर है। मैं देख लेता हूँ, कोई काम ठीक से तो होता नहीं है। सेब ढूंढ रहा है? सेब नहीं मिल रहा?
तो क्या हो गया, मैं कुछ दूसरा देती हूँ तेरे को। नहीं बा, और कुछ नहीं चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो फ्रूट ही खाना था। वो एप्पल की टोकरी यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढ लेता हूँ। मियाँ पड़े तब तंगड़ी उठती है। बेटे के लाए हुए सेब भी खाने हैं और नाक रखने के लिए बहाने निकल रहा है। घरનું સામાન ક્યાં મૂકી દે છે ખબર જ નથી પડતી। એ છોકરી અહીંયા કેમ આવી? બોલા था ना नहीं आने को। मालिक वो मैं यहाँ ये एप्पल कहाँ से मिले तुझे? नाना जी के घर से हितेन भाई ने भेजे थे। वो केले से आपको सर। हाँ हाँ समझी गया। चल जा, तारू काम कर। आ जाओ सुभद्रा, तारी संतान नी मेहनत नहीं कमाई। सुभद्रा, एक पिता जब अपने मेहनत का पैसा अपनी संतान पे खर्चता है तो आनंद मिलता है, पर एक संतान की मेहनत की कमाई से जब पिता को कुछ मिलता है तो आनंद के साथ साथ गर्व भी बहुत होता है। वारे वाह हमारा डिकरो हितेन। बहुत मीठा है तेरी कमाई। नहीं चंपाकली, मालिक के बारे में ऐसे मजाक नहीं करते। मजाक नहीं मालकिन, मालिक सच में दाल ढोकली बना रहे हैं। नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाया चंपाकली ने। नहीं मेघना बहन, नाश्ता मैंने नहीं, नाश्ता तो शंभू ने बनाया है। क्या? तो तुझे क्या लगा कि खाना बनाना सिर्फ स्त्रियों को आता है? तू जानती है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ रसोइये सारे मर्द हैं। मेघना, तेरे मुख पर जब ये हंसी आती है ना, माने तेरे मन में कोई ना कोई मस्ती की योजना चल रही है। तुम्हें याद है जब हम सब कॉलेज में थे तब हम सबने एक शर्त लगाई थी, दाल ढोकली बनाने की शर्त, और तुम जीत गए थे। हाँ याद से मना। पर अब सुभद्रा के चले जाने के बाद सब कुछ चला गया। कुछ नहीं गया, सुभद्रा आज भी यहीं है हमारे साथ। तो इसका मतलब तुम आज भी दाल ढोकली बना सकते हो? हाँ चौक्कस, क्यों नहीं बना सकता? सुभद्रा ने सिखाया तो कैसे बोल सकता हूँ। पक्का? 110% पक्का। तो फिर ठीक है, तुम आज हम सबको दाल ढोकली बनाकर खिलाओ। चल ठीक है। क्या धर्मराज दाल ढोकली बना रहा है? नामुमकिन। क्या नानका बनाएगा? नहीं चंपाकली, मालिक के बारे में ऐसे मजाक नहीं करते। मजाक नहीं मालकिन, मालिक सच में दाल ढोकली बना रहे हैं। चल शंभू तैयार हो जा। क्या है? जा, जाकर बाहर बैठ,
दाल ढोकली तैयार हो जाएगी तो आ जाएगी। जा। अच्छा, हम लोग चले जाएं ताकि तुम यहाँ पे चीटिंग करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी। तुम मेरे सामने दाल ढोकली बनाओ। ठीक है, खड़ी रह। दाल ढोकली। अब दाल वाले बर्तन में 3 गिलास पानी पड़ेगा। हाँ, डाला। और अब इसमें हल्दी और मिर्च पड़ेगी। ये कैसा जादू है? जो आप कह रहे हो पापा वो ही करते जा रहे हैं। बन गई दाल ढोकली। मैं नहीं बनाया ना। जा बैठ। जा शंभू, बाहर जाकर व्यवस्था कर। चंपाकली सुन, जरा चख के देख, ठीक बनाएगी नहीं। मालिक मैं? हाँ, चख के देख। मालिक बहुत अच्छी है, बहुत स्वाद है इसमें। शंभू को बोल परोसे। मालकिन, मालकिन, मालकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ चंपाकली? मालकिन, मैंने दाल ढोकली चखी है। मालिक उसमें नमक डालना ही भूल गए। लेकिन मैं मालिक से ये बात नहीं कह पाई कि उन्होंने इसमें नमक नहीं डाला। अब सब खाएंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा और वो शर्त हार जाएंगे। नहीं, मालिक शर्त नहीं हार सकते। मुझे लगता है मैं नमक डालना भूल गया। ए मेघना, उभी रे। अरे मेघना, बहन को दे। रसिक भाई को दे, रसिक भाई को। मुझे लगता है मैं नमक डालना भूल गया। ए मेघना, उभी रे। अरे वाह, एकदम परफेक्ट, कमाल की दाल ढोकली है। नमक मिर्ची मसाला एकदम बराबर। हाँ, पण नमक मिर्ची मसाला सब बराबर है। मैंने लाग्યું कि मैं कुछ भूल गया, पण लगता है मेरी पत्नी ने मेरी इज्जत रख ली। हार गई, मैं जीत गई। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? क्या चीटिंग? चीटिंग, आप बड़े हो इसलिए हमेशा जीतते हो। मैं नहीं बात करती। अरे बिरवा, सुनो तो। बिरवा, बिरवा, अरे
नहीं मेघना बहन, कोई देख लेगा। संतो भाभी, दोपहर का समय है, सब सोए हैं, चलो कोई नहीं देखेगा, चलो ना। मैं जीत गई। मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी आप इतना अच्छा खेलती हो। हाँ, जीतने वाले को हारने वाला कुछ न कुछ देता है। तुम क्या दोगी? मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? है ना, भूल गई ना? मैंने कब से तुम्हें एक काम करने को कहा था, पर अब तक तुमसे वो काम हुआ नहीं। भाभी, मैंने तुमसे कहा था कि कादम्बरी के मन में क्या चल रहा है उसे पूछो। उसके दिल में क्या चल रहा है, वो मेरे डुग्गू से शादी करना चाहती है या नहीं, लेकिन अभी तक आपने पूछा ही नहीं उससे। वैसे मैंने उसे वो फोटो दिया है, पता नहीं डुग्गू का फोटो उसने देखा या नहीं। अगर देखा भी है तो वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं। तुम प्लीज आज उससे बात कर लो ना, आज किसी भी तरह उसके मन की बात जान लो प्लीज। चंपाकली, तुम कहाँ जा रही हो? कादम्बरी बहन के कमरे में, उनकी सहेली प्रीति आई है ना, उन्हीं के लिए कॉफी ले जा रही हूँ। लाओ, मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। मेरी और संदीप की फोटो लाई तुम? हाँ, लाई हूँ। तो फिर दिखाओ ना मुझे। सब्र तो कर। ये रहा। बस वक्त आने पर ये फोटो मैं खुद डैड को दिखाऊंगी। मेरी और संदीप की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। ओह आई सी, तो अब शादी इसी से ही करेंगी। वैसे फोटो कैसा लगा? मुझे तो ये हर फोटो में अच्छा लगता है। वैसे मैंने उसे वो फोटो दिया है, पता नहीं डुग्गू का फोटो उसने देखा या नहीं। अगर देखा भी है तो वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं। प्रीति, मैंने तय कर लिया है, इस फोटो में जो चेहरा है ना, इसी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। जय खोडियार माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। कादम्बरी बहन को मेघना बहन के बेटे डुग्गू की फोटो पसंद आई। कादम्बरी बहन, बोलो। कॉफी रख दो और जाओ। मेघना बहन कादम्बरी की पसंद जानकर कितनी खुश होगी। अपनी डिग्री का लगन बहुत धूमधाम से होगा। अने तू चिंता मत कर, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। डैड, मैं ये शादी नहीं करूंगी।